वंदनम सर्वसाध्वा प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम केसरांबरधरम स्वामी नूर तेज सुधामयम् दादु दयालु दया करतव सर्व विघ्न विनाशनम जो प्रभु जग में ज्योति में कारण करण भेव विघ्न हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव विघ्न बचे हरि नाम से व्याधि विकार विलाय ऐसा शरणा नाम का जो सब दुख सहजे जाय स्वामी दादू ब्रह्म फेर सार नहीं कोई सुंदरता को सुमरता सब सिद्ध कर जो स्वामी दादू सुमरिए गइए निर्मल ज्ञान मनसा वाचा कर्मणा सुंदर धरिए ध्यान भक्त काज योगी अति कड़ दर्शन विश्राम जगन्नाथ जगदीश को भजे ताए प्रणाम नारायण सब विघ्न निवारे परमेश्वर सब पीड़ा टे घाटे घोर करा के जाता दास कबीरा काल जाल ते दादूरा के सा गुरु गंभीरा सभी संत सायक भये जगिया गोविंद मेरा हरि बाएं हरि दाहिने हरि आगे हरि पीठ टीला तू काहे डरे चले जाए हरि बीर टीला साथी दो जना गुरुदादू हरि राम वह दाता मुक्ति का वे सुमरावे राम सदा हमारे राम जी गुरु गोविंद जी सहाय जन रजब जो क्यों नहीं विघ्न विलय हो जाए सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल सेवक की बहार चढ़े दादू दीन दयाल नमस्कार सुंदर करत निज दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुम्हार प्रथम वंद पर ब्रह्म परमानंद स्वरूपम द्वितीय वंद गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम तृतीय वंद सब संत जोरी कर तिनके आगे मन वच काय प्रणाम करत भय ब्रह्म सब भागे एवाति मंगला चरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिय तै विघ्न को उपजय निश्चय कर मानिय बोलिए श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् गुरु पादाम्भुजभ्यो नमो नमः। सर्वसाध हरिजनाय नमो नमः। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। सर्वा विघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः। श्रीमद् दादू दयाल वे नमः। श्रीमद् दादू दयाल जी महाराज जो परम गुरु परमाचार्य परम स्वामी परम विद्वान परम देशिक परम वैज्ञानिक तीनोकृत अनुभववाणी नाम जो शास्त्र है महाराज की महाप्रभु की कलिमल विध्वंसनी कली के विषयमल पापों को हरने वाली परमात्मा देव के भक्ति ज्ञानामृत को देके जीवन मुक्ति प्राप्त आनंद प्राप्त कराने वाली दयाल महाराज की ये अद्भुत एवं अनुभववाणी है जिसके अंतर्गत साखी भाग के विषयांतर्गत हम माया का अंग निरूपण कर रहे हैं। कल भी माया के अंग की चर्चा करके आए हैं और माया का स्वरूप समझा। माया न तो कोई कनकामनी है, माया न कोई गढ़ न कोई गांव, माया मन की वासना है और इसी माया से बचकर संत महापुरुष परब्रह्म परमात्मा को अपनाते हैं। बाकी सारा संसार इस माया के जाल में माया की ज्वाला में बिना अग्नि के ही अग्नि लग रही है, उस अग्नि में जल रहे हैं, त्रिताप से जल रहे हैं। लेकिन दादू कहते जल मुए बहुत सारे जल गए इस माया के संगलाग और जो बच्चे हैं वो योगी के संगलाग जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं
परमात्मा का भजन करते, उन योगी महात्माओं के संग लगकर तो बच गए, बाकी तो जल गए। दादू माया फोड़े नैन दो राम न सूझे काल, साधु पुकारे मेर चढ़ दे गगन की जाल। माया दोनों नेत्र फोड़ देती है। हम जिन नेत्रों से संसार को देखते हैं, माया को देखते हैं, इन नेत्रों को तो माया फोड़ती है, लेकिन माया के कारण हमारी बुद्धि, हमारा मन सब गंदे हो जाते हैं। बुद्धि में बुरे विचार भर जाते हैं, मन में बुरी भावनाएं आ बसती है, और हमारे जो ज्ञान विचार के अंदर के नेत्र है, वो नेत्र भी ये फोड़ देती है, अर्थात हिये से भी अंधे हो जाते हैं। कोई तो आंख का ही अंधा होता है, एक अंधा नहीं होता, लेकिन अज्ञानी प्राणी, माया मोहित प्राणी हिये का भी अंधा हो जाता है। और राम न सूझे काल, उन्हें परमात्मा जो सर्वव्यापी है, रोम रोम में रमने वाले राम हैं, वो उसको दिखाई नहीं देता है। सर्वत्र सब जगह जहां परमात्मा कण कण में है, न तो उसको राम दिखाई देता है और न उसको काल का भय है कि मुझे काल खा जाएगा। वो तो सोचता है कि मैं तो अजर अमर हूं, मैं तो मरूंगा ही नहीं। मरते हैं तो दूसरे मरते हैं, मैं नहीं मरता हूं। साधु पुकारे मेर चढ़ देख अगन की जाल। संत महापुरुष तो ऊंचे चढ़कर पुकारते हैं, बार बार चेतावनी देते हैं कि चैत्रे कही के आया, इनमें तू बेटा फूल करते हैं, देखिए माया तू जन जाने तन धन मेरा, मूर्ख देख भुलाया, आज काल चल जावे दे ऐसी सुंदर काया। राम नाम निज लीजिए मैं कहीं समझाया, दादू हरि की सेवा कीजिए सुंदर साज मिलाया। नेटी रे माटी में मिलना, मोड़ मोड़ दे काहे को करना। कितनी चेतावनी दे रहे हैं। जागरे सब रैन बयानी, जाए जन्म अंजलि को पानी। कहीं भी देख लो राम भजन कर लीजिए जिवड़ा। अब बताओ कहाँ का नहीं कह रहे हैं, किस प्रकार से चेता रहे हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर गई, ये भी तो चेतावनी है। तो मेर चढ़ यानी ऊंची जगह पे चढ़ के और आवाज दे रहे हैं, हिला दे रहे हैं। और उन्होंने इस अग्नि की जाल को देखा, इसलिए उनको पता है। और तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हें ये अग्नि की जाल, ये माया की जाल तुम्हें प्रतीत नहीं हो रही है। पतंगा जब अग्नि में जलता है तो वह ये नहीं सोचता है कि ये जाल है, ये अग्नि है। उसको तो सुंदर रूप दिखाई देता है और उसमें जड़ जाता है। अब उसको अगर कोई बताए कि ये जाल है, ज्वाला है अग्नि की, वो नहीं मानेगा। अज्ञानी प्राणी ऐसे ही उस अग्नि को, अग्नि की ज्वाला को नहीं मानता है। उसको तो उसी में मगन हो रहा है। इसलिए बिना भुवंगम हमड से बिंजल डूबे जाए, बिनी पावक जूंजले दादू कछु न बसाए। बिना भुवंगम, भुवंग कहते हैं सर्प को। यदि किसी को सर्प डस ले और मर जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन जहां सर्प है ही नहीं, फिर भी माया रूपी सर्प ये ऐसे डस रहा है लोगों को। माया मोह का जो ये सर्प और माया मोह का जहर इनके ऐसा चढ़ता है, और ये उस माया विषय रूपी जल में ऐसे डूब जाते हैं जो पता ही नहीं पड़ता है। बिना पावक जो जले, अग्नि है ही नहीं, फिर भी उसके क्लेश रूपी, दुख रूपी अग्नि में जले जा रहे हैं, फिर भी वो उस जलन से दूर नहीं होते हैं, उस विषय विकारों से दूर नहीं होते, क्योंकि दादू कछु न बसाए। अब उनका वश भी नहीं है कि वो उससे अलग हो सके। दादू अमृत रूपी आप है और सबे विष जाल, राखणहारा राम है दादू दूजा काल है। अमृत अमर करने वाला होता है, तो अमर करने वाला परमात्मा है, परमात्मा का नाम अमर है। बाकी परमात्मा को छोड़कर, आत्म स्वरूप को छोड़कर जितने भी अनात्म पदार्थ है, ये संसार पंचभूतों के पदार्थ है, ये सब विष, विषय विकार, सब विष जहर के समान है। और जहर की ज्वाला कितनी तीव्र होती है वो आप जानते हो।
राकणहारा राम है, दादू दूजा काल है। एक थोड़ा सा जहर, अगर जैसे सांप कोई ज्यादा जहर नहीं छोड़ता, 1-2 ml जहर छोड़ता है, और वो जहर पूरे शरीर में ब्लड को उबाल ला देता है, आदमी मर जाता है। कितनी भयंकर ज्वाला होती उस, और जिसके शरीर में जहर फैल जाता तो उसके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। राकणहारा सांप के अंदर भी गर्मी बढ़ जाती है उस जहर के कारण। कहते हैं कि काला सर्प जहर के, खुद के जहर से ही जलने लगता है, तब वो हजारों वर्षों तक उसकी उम्र होती है। और फिर शीतलता के लिए वो इधर उधर दौड़ता है, भागता है, घिसते घिसते थोड़ा रह जाता तो उसके पंख आ जाते हैं, और जहाँ चंदन आदि का वन होता वहां जाता है, चंदन के लिपट जाता है कि मुझे शीतलता मिलेगी। चंद्रमा की तरफ जाता है, लेकिन चंद्रमा तक तो पहुंच नहीं पाता है, और चंदन आदि के लिपट कर वो शीतलता प्राप्त करता है। तो संत चंदन के समान है, जहां शीतलता मिलेगी। तो राकणहारा राम है, दादू दूजा काल। रक्षा करने वाले तो राम है या संत है, बाकी तो सब काल स्वरूपी है। बाजी चीर रचाई कर रया परचन होय, माया पट पर्दा दिया ताते लखे न कोय। उस बाजीगर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में, उसमें इतना जोर, अकेले में वो इतना जोरदार समर्थवान बलवान है कि सारी सृष्टि को रच देता। बिन थंबा जिन गगन रहाया, ये आकाश में जितने ग्रह हैं, सूर्य इत्यादि, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे वगैरह, सब बिना खंबे के खड़े कर रखे उन्होंने, बिना आधार के ही सब अपने अपने ग्रहों में, अपने अपने चक्कर में घूम रहे हैं। तो उन्होंने ये बाजी कैसी रची? बाजी चिहर रचाए कर, ये चहल पहल वाली जो बाजी रची है, लेकिन रचकर वो कैसा है कि रया प्रचन हो, खुद छिप गया। बाजी रच दी, माया रच दी, दिखावा कर दिया, ये सृष्टि बना दी, लेकिन खुद छिप गया है, बनाने वाला छिप गया। माया पट पर्दा दिया, और हमारे ये आवरण कर दिया माया का, परमात्मा के हमारे बीच में ये माया का पट पर्दा लगा दिया। इसलिए ताथे लखे न कोई, उस सत्य स्वरूप परमेश्वर को कोई भी नहीं देख पा रहा है पर्दे के कारण। कोई संत महापुरुष ही देखते हैं, गुरुजनी पर्दा हटाकर और दिखा देते हैं। दादू बाए देखता डिगी डोरी लाए, पीव पीव करते सब गए आपा देने दिखाए। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, जीव आत्मा के पास ही परमात्मा है, अंतर बाहिर परमात्मा विराजमान है। लेकिन बहिर्मुख प्राणी पास में होते हुए भी उस परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। बहिर्मुख जीवों को तृष्णा रूपी आकर्षण में से मोहित कर माया में बहा दिए। जीवों के तृष्णा रूपी ऐसी मोह लगा दी कि वो तृष्णा रूपी नदी में बहे जा रहे हैं, इच्छा रूपी आशा रूपी नदी में बहते जा रहे हैं। दिन थोड़ा आशा गणी, उलझो जीव जंजाल, रज्जब खींचा ताण में आई पहुंचा काल। तो दिन तो थोड़े हैं, लेकिन जीव आशा रूपी नदी में बहता जा रहा है। इससे अज्ञानी माया से अति प्रीति करके तन्मय हो रहे हैं, और किसी को भी अपना आत्मस्वरूप परमेश्वर नहीं दिखाई दे रहा। केवल अपने भक्तों को विचार रूपी डोरी देकर माया से मुक्त कर देता है, बाकी तो सब उसी में डूबे जा रहे हैं। और वही जो परमात्मा के भगत है, परमात्मा से अभेद होते हैं। मैं चाहूं सो ना मिले साहिब का दीदार, दादू बाजी बोते नाना रंग पार। हे प्रभु, हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें मिल नहीं रहा। जीव की आशाएं बहुत है, इच्छाएं बहुत है, जितना चाहते हैं कोई मिलता है क्या? और हम तो चाहते हैं कि साहिब का दीदार हो जाए, लेकिन साहिब का दीदार हो कैसे? हम तो उसकी बाजी में ही मोहित हो रहे हैं। नाना रंग अपार परमात्मा ने ये अनेक तरह की बाजी रच दी, अनेक तरह के प्रलोभन बना दिए, हम तो उसी में फंसे जा रहे हैं। तो साहिब का दीदार कैसे होगा? हम चाहे सो ना मिले अरुबऊ तेरा आए, दादू मन माने नहीं कहता आवे जाए। उस अनन्य परमेश्वर के भक्त परमात्मा का दर्शन तो चाहते हैं,
वह तो प्राप्त होता नहीं और रिद्धि सीधी बहुत सी आ जाती है। अरुभव तेरा आय, ये रिद्धि सिद्धि चमत्कार माया मोह ये तो बहुत कुछ मिल जाएगा, परमात्मा नहीं मिल रहा है। और इस माया को देखकर हमारा मन माने नहीं, हमारा मन इनसे राजी नहीं हो रहा। ये तो संसार की माया तो कितनी आती और जाती रहती है, इस माया के अंदर हम क्यों उलझे? हम तो परमात्मा का दीदार चाहते हैं। बाजी मोए जीव सब हमको बुरकी बाई, दादू के सी कर गया अपन रया छिपा। और उसकी बाजी ने हर जीव को, प्रत्येक जीव को मोहित कर दिया। और उन्होंने ऐसी भुरकी डाल रखी, ऐसा मंत्र डाल रखा, मंत्र कर दिया कि उन्होंने देखो कैसी एक अजब लीला करी कि खुद ने बनाई, खुद ने माया प्रकट की और खुद आपन रया छिपाए, खुद प्राणियों को मोहित करके खुद छिप गया। सबको नचा रहा है कठपुतलियों की तरह, लेकिन खुद छिपा हुआ है। दादू साईं सत्य दूजा ब्रह्म विकार, नाम निरंजन निर्मला दूजा घोर अंधार। एक परमात्मा ही इस संसार में, एक मालिक ही सत्य है, बाकी तो सब अनात्म पदार्थ है, नाशवान पदार्थ है। और ये नाशवान जगत नष्ट होने वाला है। ये भ्रम का, भ्रम से सत्य प्रतीत हो रहा है, बाकी ये आपकी मोह और मनवृत्ति का विकार है, सत्य नहीं है। नाम निरंजन निर्मला।